ऐसे ही लोगों को देख देख के आधे डिप्रेशन में चले गए हैं। वैसे भैया एंगल सही आ रहा है ना? बोलिए तो बड़े बाल मेकअप लगा के लड़की बन के आए, तब शायद आप लोग ज्यादा अच्छे से फोकस करें। हाँ, खैर बढ़िया है। आप में से कई लोग जो हैं मुझे चेहरे पहचान में आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे पहले परफॉर्म करते हुए देखा होगा। कुछ नए लोग हैं तो उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम मयंक सिंह है एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। लोगों को चुटकुला सुनाना मेरा काम है। वैसे तो ये काम नॉर्मली चाय की टपरियों पे होता है, पर हम थोड़े ज्यादा अमीर हैं इसलिए शिवम भैया को पैसे देके कर रहे हैं। और दूसरों का काफी लोगों को लगता है यहाँ पे कि स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मुश्किल आसान काम है। तो जिन जिन को ही लगता है मैं बता दूं, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको चुटकुले लिखने पड़ते हैं, फिर उन्हें सुनाना पड़ता है, फिर उन चुटकुलों को सुनाने के लिए जेल जाना पड़ता है, फिर जेल से निकल के एक और शो करना पड़ता है जिसका नाम लॉकअप होता है। तब जाके आपको स्टारडम मिलता है, तब जाके आप स्टारडम के हकदार होते हैं। समझदार लोग समझ ही गए होंगे। और हमारे एक ग्रुप की प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा कि हम लड़के सिंगल रहते थे हमेशा। ऐसा नहीं कि बाय चॉइस सिंगल थे, वो बात हमने अपने इंस्टा की बायो में लिख दिया था कि बाय चॉइस सिंगल है, जब कोई फंसी नहीं तो इज्जत भी बचानी थी मार्केट में, तो हम सिंगल रहते थे। हमारे लक्षण भी वैसे ही थे। हम लोग टीचर क्लास में पढ़ा रही थी बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मेरा दोस्त पीछे से खड़ा हो कह रहा है, मैम आप जिसको ट्विंकल ट्विंकल कह रही हैं लिटिल स्टार, अगर वो अपनी मूत की एक बूंद हमारी पृथ्वी पे डाल दे तो आपको पता है पूरी पृथ्वी बह जाएगी। LKG के क्लास का लौंडा ऐसी बातें टीचर से बक के आ रहा है, उसे कौन ही महिला पसंद करेगी अपने जीवन में? हाँ, जिससे शांति से एक कविता नहीं सुनी जा रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो लड़का मैं ही था, इसीलिए अभी जब आप लोग कविता सुना रहे थे तो पीछे उछल कूद रहा था। और क्या है कि सिंगल लोगों को ना हमारे समाज में कपल वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम लोग एक बार क्या हुआ, ओयो में गए पार्टी वार्टी करने, होटल में रूम लिया, पिए हुए अपना आराम से, काफी चढ़ गई एकदम। अगली सुबह देख रहे हैं उठ करके कि उल्टी की हुई है। हमने कहा ठीक है CCTV ऑन करो, हमने फुटेज मांगी। हमने कहा कमरे में कैमरा तो लगवाए होगे तुम, फुटेज दिखाओ हमें, देखना है किसने उल्टी की है। होटल वाला हमसे बकचोदी कर रहा है, कह रहा है सर आपने जो काम कर रहे थे ना उसे एक सैम्पटर पे तो हम अपलोड कर नहीं सकते, तो हमने CCTV ऑन नहीं किया, बिजली का बिल आता है ना सर। मैं कहा ठीक है, रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल देते, कम से कम बिग बॉस की ट्रॉफी आ जाती। खैर वैसी ही बातें करके लोग आजकल बिग बॉस की ट्रॉफी ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार ही हुआ है। आप क्लब में देखिए, कपल पर वो है कम फीस लगती है, हमारे में साले हजार हजार लेते हैं। ये इक्वालिटी हमें चाहिए, इस समाज को जरूरत है। क्यों भाई, हम LGBTQ के सपोर्टर हैं, हम 6 लौंडे एक साथ मेकआउट करेंगे क्लब में, आपको कोई दिक्कत है? और अगर तुम्हें LGBTQ का झंडा लेके चल रहे हो तो एक झंडा इन क्लब वालों के हाथ में भी दे दो, इन्हें भी समझ में आए कि भले लौंडे कहीं और बैठ के सुट्टा फूक रहे हो, हमारा सुट्टा फूकना ही मेकआउट होता है। और हमारे सिंगल रहने की सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि हम लड़कियों को ही उल्टा रोस्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों, बस कर देते हैं। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यार मैं सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूं। मैं कहा अरे वाह, शरीर फुलाने का प्लान है तो उसके लिए शादी कर लो, तुम्हारे रोटी जैसा पेट अपने आप भटूरा हो जाएगा। और साथ बाद मैंने ये भी पूछा कि वो ट्रांजेक्शन वाली वीडियो डालोगी कहाँ, इंस्टाग्राम की रील्स पर या एक्स हैमस्टर पर? बड़े बदतमीज थे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज तक हमें ब्लॉक नहीं किया। और झल लेने में कोई हम लोग कसर नहीं छोड़ते हैं। हम लोग उल्टा पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताओ तुम तो आलसी हुआ करती थी, आलसी लोगों की भाषा में खाना खाने को जिम जाना कहते हैं क्या? कोई नए देश से लैंग्वेज सीख के आई हो? हर वक्त बेइज्जती कर रहे हैं, हर वक्त। ऊपर से सिंगल रहते हैं तो उल्टा मरते भी रहते हम लड़के हर वक्त। एक लड़की ऐसे ही कह रही है, मतलब उसने मुझे गाली दी थी, अबे साले। मैं कहा साला ही तो बनाना है किसी को। सो थैंक यू एवरीवन।